हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ा कामयाब आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वह एक पार्क में बहुत उदास होकर बैठा था। इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान उस शहर में उसके जितना कामयाब था। उसके पिता भी पास में ही टहल रहे थे। उन्होंने उसे उदास देखा तो उसके पास आकर बैठ गए और उससे उसके उदास होने की वजह पूछी। उसने उदास होने की वजह जब अपने पिता को बताई तो मुझे लगता है कि हम सब के उदास होने की वजह भी ज्यादातर वही होती है। उसने कहा कि पिताजी, जब मैं स्कूल में था तब मुझे लगता था कि जब मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया, लेकिन 2 दिन तक खुशी रही, फिर सब नॉर्मल हो गया। फिर मुझे लगने लगा कि अगर मैं स्कूल पास कर जाऊंगा तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वो भी पास कर गया, फिर भी सब नॉर्मल रहा। उसके बाद लगा ग्रेजुएट हो जाऊं तब लाइफ अच्छी हो जाएगी, और फिर मैं ग्रेजुएट भी हो गया, फिर भी लाइफ नॉर्मल ही रही। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अच्छी नौकरी हासिल कर लूंगा तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली, लेकिन 2 दिन की खुशी, फिर सब नॉर्मल। उसके बाद लगा कि शायद सैलरी कम है, अगर सैलरी बढ़ेगी और प्रमोशन मिलेगा तब फैमिली के साथ कहीं घूमने जाऊंगा, तब बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, बिजनेस भी शुरू कर लिया, लेकिन उस तारीख के बाद घूमने कहीं जा ही नहीं पाया और फिर बिजनेस को बढ़ाने में उलझ गया। और ऐसी कितनी ही खुशियां हैं जिनकी सिर्फ मैं इंतजार ही करता रह गया, लेकिन वह कभी आई ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि वह खुशियां शायद कभी आएंगी भी नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं आई तो अब कहां से आएंगी। यह सब सुनने के बाद उसके पिता उसकी बात को समझ गए और उसे उसी पार्क के पास एक बागीचे में ले गए, जहां पर बहुत सारे तरह तरह के फूलों की लंबी लाइन थी। उसके पिता ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले इधर आओ और एक काम करो। यह जो फूल की लाइन है, तुम्हें इसके साइड से चलना है और इन फूलों में से सबसे अच्छा दिखने वाला फूल तोड़ कर लाना है। लेकिन एक शर्त है, इस पूरी लाइन में तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते और ना ही तुम पीछे वापस आ सकते हो, सिर्फ आगे देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। अब उस आदमी ने उन फूलों के लाइन के साइड से चलना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल उन फूलों के लाइन में लगे हुए थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के। तो वह आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने के बारे में सोचता तो उसे लगता कि शायद आगे अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इससे भी सुंदर और इससे भी बढ़िया फूल आगे मिल जाएगा। तो इसलिए वह उस फूल को छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता और वह पीछे जा नहीं सकता था और आगे लाइन छोटी होती जा रही थी। तो ऐसा करते करते वह उस लाइन के आखिरी में पहुंच गया, जहां पर थोड़े ही फूल बचे थे और उनमें से भी ज्यादातर मुरझाए हुए थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़ने के अलावा। तो आखिर में उसने वही किया। उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से उसने एक फूल तोड़कर अपने पिता के पास ले गया और उनको पूरी बात बताई कि पिताजी, मैं लाना तो सबसे अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैं शुरू में ही सबसे खूबसूरत फूल समझकर कोई फूल तोड़ लूं तो शायद आगे आने वाले इससे भी बहुत अच्छे फूल कहीं छूट न जाएं। उसी चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और आखिर में मेरे हिस्से में यही फूल आया। सारी बात सुनने के बाद उसके पिता ने उसे समझाया और कहा, मान लो यह फूलों की लाइन तुम्हारी जिंदगी की तरह है और यह जो छोटे छोटे फूल हैं, यह जिंदगी की खुशियां हैं जिनको तुम सबसे अच्छे फूल की तलाश में नजरअंदाज करते चले गए। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में हमें केवल बड़ी उपलब्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लेते रहना चाहिए। अक्सर हम अपने जीवन में किसी सर्वश्रेष्ठ चीज या लक्ष्य की खोज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रास्ते में आने वाली छोटी छोटी खुशियां और सुखों को नजरअंदाज कर देते हैं।
जीवन केवल एक बड़ी सफलता पाने का नाम नहीं है, बल्कि हर उस छोटे पल को जीने का है जो हमें सुख और संतोष प्रदान करता है। यह हमें यह सिखलाता है कि हमें हर उस पल को संजोना चाहिए जो हमारे जिंदगी में खुशी लाता है, चाहे वह पल कितना भी छोटा क्यों ना हो। असल में छोटी छोटी खुशियां ही हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बनाती है। जैसे फूलों के बिना बगीचा अधूरा होता है, वैसे ही छोटी छोटी खुशियों के बिना जीवन अधूरा रहता है। सबसे अच्छा फूल पाने की कोशिश में अपने बागीचे के सभी फूलों का आनंद लेना ना भूलें। हर छोटी खुशियों को जी लो, क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियां एक दिन बड़ी सफलता का रास्ता बनेंगी। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे यह बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।